अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। सबसे पहले एक ऑडियो लीक हुई है जो बहुत ज़्यादा वायरल है। आप तमाम लोग सबसे पहले ये सुनिए, फिर इसके बाद इस ऑडियो के ऊपर हम तबसरा करते हैं। मैं तो पहले हमारा ब्रांड ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈ सर मैं जेल का फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचा चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को, बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, मिले जाए ना, मिल के जाए, पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अपने का भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई डांस है ऐसे क्या उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे, मेरी वीडियो देख के मेरे बाप की जो बातें किया, मेरा बाप तो मर गया था। तू ये ऑडियो आपने सुनी? इस ऑडियो के मुताबिक मैं कुछ इस पर बात करना चाहती हूँ डिटेल के साथ। ये मामला है क्या, ये हुआ क्या, और ये ऑडियो कैसे लीक हो गई? एहसन शाह तो जेल में है। अच्छा, हम डिटेल के साथ इस पर बात करते हैं। इसमें जो बात करने वाला शख्स है वो शख्स है एहसन शाह। एहसन शाह फोन के ऊपर किससे बात कर रहा है, वो रिश्ते में खातून कौन है, बहुत से सवाल इस ऑडियो की वजह से जन्म लिए। एहसन शाह एक खातून के साथ बात कर रहा है और ऐसी कंडीशन में जब पुलिस की हिरासत में होता है शख्स, तो फिर वो जिससे फोन पर बात कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका उसके साथ कोई गहरा बड़ा करीबी ताल्लुक है। अब जिसके साथ भी एहसन शाह फोन के ऊपर बात कर रहा है, उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो एहसन शाह ने अपनी ऑडियो में कहा है कि मैंने लड़के तैयार कर लिए हैं, मैं बंदोबस्त कर चुका हूं, मैं जेल में बैठ के पूरा फनकार बन चुका हूं, मैं पुलिस की हिरासत में पूरा फनकार बन चुका हूं। जिस पर आगे से खातून ने ये कहा कि फनकार तो तुम पहले से ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, बड़ी अच्छी और एक क्लियर स्टेटमेंट आई है, फनकार तो तुम पहले से ही हो। जब हम अमीर बालाज की बात करते हैं, हम बच्चू पहलवान की बात करते हैं, हम औरों के साथ कैसर बट से हमने बात की, औरों से हमने बात की, तो तमाम ने एहसन शाह के मुतल्लिक यही स्टेटमेंट दी कि एहसन शाह जो है वो एक्स्ट्रा किस्म का चालाक लड़का है जो कि अपनी पकड़ाई भी नहीं देता और अंदर घुस के अगले बंदे के राज लेके उसके करीब होके उससे फायदे भी उठा लेता है। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? चालाक, होशियार, फनकार या चीटर, धोखेबाज। अच्छा, ये अंदर बैठ के कह रहा है कि मेरे लिए अब यहाँ रहना कोई मसला ही नहीं है, मैं बड़ा फनकार बन गया हूं। लड़की ने कहा कि फनकार तो तुम पहले से ही हो, या अब क्या चक्कर है? उसने कहा कि मुझे याद है जो कुछ भी हुआ, मैंने इस हवाले से लड़के तैयार कर लिए हैं, अब इन लड़के जो हैं वो इसका बंदोबस्त करेंगे बदामी बाग में। सवाल ये पैदा होता है कि बदामी बाग से किसका ताल्लुक है, कौन है बदामी बाग में जिसके मुतल्लिक एहसन शाह इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है? अगर बज़ाहिर हालात व वाक़ियात हम देखें तो इस केस से रिलेटेड जो लोग हैं जिनका इस केस से ताल्लुक है, उसमें शकील बट का एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। और शकील बट वो शख्सियत है जो पुलिस में अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे अंदाज में सर अंजाम देते हैं। इस केस में भी उनका बड़ा अहम किरदार रहा, उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की, डिटेल्स की। शकील बट साहब जो हैं वो रहते हैं बदामी बाग में। अब ये कह रहा है कि बदामी बाग तुम्हें पता है ना, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अंदर बैठ के बाहर लड़के तैयार करें कि वो जाके किसी का बंदोबस्त करें? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैंग बनाना,
पीछे बैठ के लोगों को कत्ल करवाना, डॉन बनना, बदमाश बनना। अब इस हवाले से जब हम डिटेल के साथ बात करते हैं तो इसने ये भी कहा है अपनी ऑडियो में कि जब मैं सऊदी अरब जाऊंगा तो वहां बैठ के मैं ये काम कराऊंगा, बस अब तुम इंतजार करो मेरे बाहर आने का। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैंने वहां जाना है, वहां जाऊंगा, वहां बैठ के यहां पर ये काम करवाऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे पहले भी सऊदी अरब में बैठ के उमरा में एहराम बांधे हुए इस शख्स ने अमीर बालाज की मुखबरी की, उसके बारे में लोगों को इतलाएं दी और उसको कत्ल करवाया, जो कि पूरे पाकिस्तान ने देखा। अब फिर से एक मर्तबा इसने उसी पाक सरजमीन को, पाक अल्लाह का घर, पाक जगह को प्लान किया कि मैं उधर जाऊंगा, उधर बैठ के मैं फिर से वही काम करूंगा, मैं यहाँ पे जो लड़के तैयार किए हैं उनसे ये काम करवाऊंगा। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि वहां पर इंसान अल्लाह से माफी मांगने जाता है, अपने गुनाहों की माफी मांगने जाता है, दुआ करने जाता है, अल्लाह के हजूर पेश होता है कि वो कितने गुनाह लेकर आया और अल्लाह ने फिर अपने घर में आने की इजाजत दे दी। अब आप उस जगह पे बैठ के लोगों को कत्ल कराने की प्लानिंग्स करते हैं, आप उस जगह को बैठ के इस्तेमाल करते हैं कि मेरी पकड़ाई ना हो और मैं यहाँ बैठ के कत्ल करा दूं। लेकिन अल्लाह तो ऊपर बैठा है ना, सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो शख्स तुम्हें कत्ल करने का इरादा करता है मैं उसके इरादे से पहले उसको कत्ल करवा देता हूँ, उसका बदला उसको दे देता हूँ। ये मैं आपको मफहूम सुना रही हूँ, समझा रही हूँ। तो ये कुरान में बयान है कि जो आपको कत्ल करने का इरादा करता है, बंदोबस्त करता है, उससे पहले उसका बंदोबस्त कर दिया जाता है। तो आप ये देखें कि ये बंदोबस्त करके बैठा था, अपनी तरफ से प्लानिंग भी की, वो जगह भी ढूंढी कि वहां पे बैठूंगा जाके, बंदे भी तैयार किए, लड़के भी तैयार किए, लेकिन उससे पहले उसका बंदोबस्त अल्लाह की तरफ से हो चुका था। ये बात तो पक्की है ना कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। अब ये ऑडियो लीक जो है, ये इसकी वालिदा, इसकी बीवी, इसकी बहनों के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेगी, उनको सब्र दिलाएगी जो रो रही हैं। हम इंसानियत के नाते, मैंने अपने हर व्लॉग में कहा, एक माँ को, एक बीवी को, एक बहन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, मैंने हर अपने व्लॉग में कहा। लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद उनको काफी सब्र आएगा कि हमारा बेटा, हमारा भाई, मेरा बंदा, मेरा शौहर कर क्या रहा था। अगर एहसन शाह का मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला या न होता तो आपको क्या लगता है कि लाहौर में एक और नई दुश्मनी की लहर दौड़नी थी, एक और गैंग वार का आगाज होना था, और ये वो गैंग वॉर थी जिसने मजीद आगे पता नहीं कितनी जानें लेनी थी। इस गैंग ने लोगों को मरवाना था, कत्लो गारत करवाने थे, फिर इन बंदों को बैठ के एहसन शाह ने हैंडल करना था, फिर हैंडल करने के बाद ये कहना था कि मैं तो सऊदी अरब में बैठा हूं, पीछे से ये काम हो गया, मेरे गले डाल रहे हैं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। यही सारा कुछ हम माजी में फेस करते आए हैं ना, यही कुछ हम सुनते आए हैं ना कि मैं तो उम्रे पर था, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा तो भाई था, मेरा तो जिगरी दोस्त था, ये क्या कुछ हो गया। तो फिर से हमने इसी किस्म की स्टेटमेंट सुननी थी। और ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज किसी पुलिस वाले की नहीं है, ये आवाज किसी अमीर बालाज की फैमिली की नहीं है, ये आवाज किसी मोहल्लेदार की नहीं है, ये आवाज एहसन शाह की है। कॉल रिकॉर्ड हुई है, ऑडियो लीक हो गई है, दो राय नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है, चीजें क्लियर हैं कि सऊदी अरब में एक मर्तबा फिर से बैठ के यहां पर लोगों को कत्लो गारत करवाने के लिए लड़के तैयार किए और ये काम करना था। और इससे अल्लाह ताला ने फिर से एक मर्तबा इस गैंग वॉर से बचा लिया लाहौर को। थैंक यू।